बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, सऊदी अरब में बगावत के बाद पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो गया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बाद पाकिस्तान पर ज़्यादा सऊदी अरब इंतज़ार करने लग पड़ा है। दूसरी खबर पे बात करेंगे कि इत्तेजाज़ अहसन ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा और आइनी माहिर इत्तेजाज़ अहसन का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत के ज़ामन नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ NRO के ज़रिए बैरून मुल्क गए हैं। इस बहस ने मुल्क की सियासत में हलचल सी मचा दी है। देखना यह है कि इसका एंड क्या होता है, इसके बेनिफिशरी मज़ीद कौन कौन है। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में होने वाला PSL मैच पर बहस छिड़ गई है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मैच होना चाहिए और कुछ लोगों को कहना है कि नहीं, जबकि क्रिकेट के दीवाने कहते हैं इसमें एहतियाती तदाबीर अपनाने के बाद क्रिकेट का मैच हर हाल में होना चाहिए। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान है, इनके खिलाफ इनके सगे भाई ने ही बगावत कर दी और कहा जा रहा है सऊदी अरब में अहम ओहदों पर तैनात अहम तरीन शख्सियात ने मिलकर ये फैसला किया कि मोहम्मद बिन सलमान से को बादशाह नहीं बनने देना। उससे पहले कोई अहदो पैमा भी किए गए। ये सिलसिले जारी थे, मुख्तलिफ मुज़ाकरात भी हुए, बैरून मुल्क दौरे भी किए बगावत करने वालों ने। उनमें उनके छोटे भाई भी शामिल थे, जिसकी इंफॉर्मेशन अहम तरीन जरिए से वली अहद मोहतरम मोहम्मद बिन सलमान को पहुंच गई और उन्होंने इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रख लिया। जब इतलात आ गई कि वो जाकर कोई अहद करने वाले हैं और मोहम्मद बिन सलमान की ज़िंदगी को भी ख़तरा है और वो इसे बादशाह भी नहीं बनने देंगे, जबकि मोहम्मद बिन सलमान का ख्याल था कि वो T20 से पहले बादशाह संभाल लें। जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें मारने का या किसी भी तरीके से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने का सिलसिला तेज़ हो गया, उन्होंने फौरी तौर पर अपने सगे भाई, अपने छोटे भाई समेत अहम तरीन शख्सियात की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर दिया गया। उनके जब गिरफ्तार किया गया अहम तरीन सऊदिया की शख्सियात को, तो उसके बाद जब उन्हें हिरासत में लिया गया और उनसे पूछगिछ की गई तो उन्होंने अपने दीगर साथियों को बताया कि वो इस साजिश में शामिल है और वो चाहते थे कि मोहम्मद बिन सलमान की जगह आइंदा सऊदी अरब का बादशाह किसी और को बनाया जाए। ये तफ्तीश अभी जारी है। नाज़रीन, लेकिन इन मौके पे जो सऊदी अरब में जो अहम पेशरफ्त हुई, पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होता जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त अपनी हिफाजत के लिए पाकिस्तान पर ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पर 70 से 80% पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी कमांडो की खिदमात ली हैं। अहम मकामात की हिफाजत पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी गई है। उनका ख्याल है कि ऐसे मौके पर इस क्राइसिस से जहां कोई गैर मुल्की ताकतें भी मुलव्वस हो सकती हैं, पाकिस्तान एक मुखलस मुल्क है और इसके कमांडो, इसके सिक्योरिटी के अदारे ना सिर्फ मुहिब वतन है बल्कि जान देने से भी दरेग नहीं करते। और अहम इमारात, अहम शख्सियात की सिक्योरिटी पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब सऊदी वली अहद से पाकिस्तान के लिए इस सिलसिले में क्या रियायत ले पाते हैं। क्या पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद अफराद को वहाँ रोज़गार के लिए भिजवा सकते हैं? क्या तेल की कम कीमत पर सऊदी अरब से वसूल लेने में कामयाब होते हैं? या जो उन्होंने पाकिस्तान को कर्जा दिया था उनमें कोई नरम शराइत पैदा करते हैं? बाज़ गैर जानिबदार और आलमी सतह के रहनुमा का कहना है कि अगर इस मौके पर पाकिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान दानिशमंदी से काम लें तो सऊदी अरब और पाकिस्तान की कुर्बत
उनकी मुश्किलात में कमी वाक़या कर सकती है। सऊदी अरब पाकिस्तान में मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, जिससे रोज़गार में इजाफा और तेल की कीमतों में मज़ीद कमी हो सकती है। ऐसे कई प्रोजेक्ट मोहम्मद बिन सलमान एग्रीमेंट कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान के लिए हर तरीके से मदद करेंगे। बहरहाल अब आने वाले दिन बड़े अहम हैं। सऊदीया वली अहद के खिलाफ होने वाली बगावत तो कुचल दी गई, उसको फिलहाल तो ख़त्म कर दिया गया। देखना है कि उनके मज़ीद आगे किन किन के साथ राब्ते थे जिन्होंने बगावत की, उनके छोटे भाई समेत, और उन्होंने मज़ीद कोई हिकमत अमली तो नहीं बनाई वली अहद को नुकसान पहुँचाने की। ताहम इसकी तफ्तीश नहायत खुफिया ज़राए से, नहायत खुफिया तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर हो रही है, जहाँ सऊदीया हुकाम के बेशतर लोगों को भी नहीं पता उनसे पूछ गिछ का तरीका क्या है। बहरहाल वहाँ की साजिश ख़त्म होने से सऊदी अरब का अमन का रास्ता चल पड़ा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होने वाली बैरूनी साजिशों और अंदरूनी साजिशों से मौजूदा सऊदी अरब इन क्राइसिस से निकल आएगा। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले पर। नाज़रीन, आप बाखूबी जानते हैं कि नवाज शरीफ को करप्शन के इल्ज़ाम में, मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया, उनकी साहबजादी को गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नैब तक केस चले, उन्हें सजाएं हुई। और ये भी बाज़ लोग कहते हैं जो नवाज शरीफ बीमार हो गए प्लेटलेट्स की वजह से, वो भी एक ड्रामा था, एक मिली जुली खेल था। कल पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा और आइनी माहिर एतजाज़ अहसन, जो बड़े मुक्कल साबित होते हैं, जो हर गुफ्तगू में बड़ी खुल के करते हैं, उनका कहना है कि इमरान खां को बचाने वाला ही नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ इमरान खां की रजामंदी से, NRO से उनके मुताबिक बैरून मुल्क गया है। नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने में उनका ख्याल है कि इमरान खां की रजामंदी शामिल है। इस बात के बाद मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा सीख पा हो गए, उन्होंने एतजाज़ अहसन पर तनकीद के निश्तर चलाने शुरू कर दिए। जबकि खुद मुस्लिम लीग नून में आजकल ये बहस है कि दोनों भाई मुल्क से बाहर हैं, इनमें से एक आधे भाई को पाकिस्तान में ना आया तो मुस्लिम लीग इंतशार नहीं बल्कि तितर बितर होकर बिखर जाएगी और उसको समेटना बड़ा मुश्किल होगा, जिसका पिछले 3-4 रोज़ में कई वाक़यात सामने आए हैं कि मुस्लिम लीग नून के MPM और सीनियर रहनुमा ने खुल के इजहार किया है कि मुश्किल वक़्त में शरीफ बरादरान हमें छोड़ के चले गए, सिर्फ वाहिद एक हमजा शहबाज है जो जेल की कैद काट रहा है। सीनियर मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मरियम आइनी और कानूनी तौर पर किसी तौर पर भी खामोश रहने की पाबंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो NRO के तहत खामोश है, बोल नहीं रही और किसी सीनियर रहनुमा को, आम पार्टी के लोगों को नहीं मिल रही, 2-3 लोगों से रब्ता कर रही है। इससे मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप में ये बात पुख्ता होती जा रही है कि ये NRO का हिस्सा था। चले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो बाहर गए, शहबाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे? दूसरा, मरियम पे ना कोई कानूनी ना आईनी रुकावट है, वो बोल क्यों नहीं रही? वो अवाम में क्यों नहीं आ रही? वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में क्यों नहीं आ रही? जबकि पार्टी में इंतशार बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। ख्वाजा आसफ शाहिद हक्कान अब्बासी का नाम नहीं सुनना चाहते। साबिर शाह साहब कहते हैं ये सिर्फ पंजाब की हुकूमत बना दी गई है। उनके निशाद ढाया ने अहम इल्ज़ाम लगा दिए हैं कि मुझ पे ये नोटिस देने वाले होते कौन है? जब ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ खुद हुकूमतों से मिल सकते हैं, परवेज़ इलाही मिल सकते हैं, तो एक MP अपने मसाइल के हल के क्यों नहीं मिल जाता? लिहाजा मेरा ख्याल है मौजूदा तौर पर अगर इन सूरत हाल पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तवज्जो ना दी तो मज़ीद इंतशार फैलेगा और मुस्लिम लीग नून मज़ीद बिखर सकती है या किसी दूसरे तरफ जा सकती है। इन सारी सूरत हाल से बदकिस्मती से इमरान खान के लिए हालात बहुत ज़्यादा सूटेबल थे, लेकिन वो इसका भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सके। वो मुस्लिम लीग नून के मुंतशिर होने का, आपस में इख्तलाफात का, क़यादत के फुकदान का, मुल्क में ना होने का भी फ़ायदा नहीं उठा सके। इस दौरान बिलावल भुट्टो ने एक कोशिश की पाकिस्तान आने की, पंजाब में आने की। पंजाब में आने की उन्होंने अपने रूट्स बनाने की कोशिश की, लेकिन स्टेट पावर ना होने की वजह से और सिंध में नाकस कारकर्दगी की वजह से उन्हें कामयाबी ना हुई और उनके 3-4 दौर महज सिर्फ मीडिया टॉक तक महदूद रहे। ना वो कोई लीडरशिप को साथ में ला सके, ना वोट बैंक बढ़ा सके, क्योंकि वो वोट बैंक कभी भट्टो का था। अब देखना यह है कि आने वाला बजट में इमरान खान आम शहरियों की रिलीफ के लिए कुछ करते हैं या IMF की रजामंदी से अवाम शहरियों पर मुश्किलात का और महंगाई का बोझ डाल देते हैं।
इमरान खान साहब के लिए ये बहुत अच्छा मौका था। अगर उनकी टीम पंजाब में बेहतर होती, अच्छे लोग होते, ऑनेस्ट होते, कॉम्पिटेंट होते, अवाम की खिदमत के जज्बे से सरशार होते, तो यकीनन वो बेहतर नताइज कर सकते थे और अपनी पार्टी की जड़ें अवाम में मजबूत कर सकते थे। लेकिन वो खैर इसमें कामयाब अभी तक नहीं हो पा रहे। खुद वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी टीम ही उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन इमरान खान का दावा है कि वो इन क्राइसिस को काबू करके अवाम के लिए मुश्किलात कम करने में कामयाब हो जाएंगे। इसका तयन भी आने वाले वक्त में करेगा। नाज़रीन, अरसा दराज से पाकिस्तान में क्रिकेट टीमें नहीं आ रही थी इंटरनेशनल, अब भी नहीं आ रही, लेकिन एक PSL बनाया गया जिसे सऊदी अरब में, जिसका मैं तो क्रेडिट नजम सेठी को देता हूं कि PSL को कामयाब कराने में उनका है। अब कोरोना वायरस 108 ममालिक में फैल चुका है, सिंध में खासी हद तक आ चुका है, बच्चों को छुट्टियां भी दे दी गई हैं। एक नई बहस छिड़ गई है कि कोरोना वायरस की वजह से मैच को कैंसिल होना चाहिए, जबकि क्रिकेट के दीवाने और ज़्यादातर अक्सरियत यही चाहती है कि PSL हो, ताहम इसमें एहतियाती तदाबीर तमाम अपनाई जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा ना होए। क्रिकेट का आना पाकिस्तान में एक खुशी की बात है। इस पाकिस्तान में अब इंटरटेनमेंट नहीं रही, खौफ खरास और दीगर चीज़ों ने अपनी जगह बना ली है। तो मेरा ख्याल है PSL मैच तो होना चाहिए, लेकिन इसमें एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान नून और PTI एक दूसरे के सामने खड़ी होती हुई नजर आती हैं, लेकिन इन सब की नज़रें मौलाना फजलुर रहमान पर हैं कि जिन्होंने कहा था मैं मार्च में क्विक मार्च करूंगा। आधा मार्च गुजरने के बावजूद वो इसकी अनाउंसमेंट नहीं कर सके। उसके बारे में जिम्मेदार ज़राया का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी और नून लीग पर इंसाफ नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं इन्होंने पहले भी मुझे धोखा दिया था और NRO ले लिया था। अब वक्त सिर्फ ये आ गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत इमरान खान अपने किए हुए वादों पर पूरा करे। अपने वादों से इनखराफ उनकी शोहरत के लिए नुकसानदेह हो रहा है। याद रख लें, अगर ये हुकूमत कामयाब होती है तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाएगा, क्योंकि ये वोट सारा इमरान खान साहब का था जो PTI को पड़ा। अगर ये नाकाम होती है तो डिसक्रेडिट भी इमरान खान होगी, उनकी टीम पे मैटर नहीं करती। लिहाजा इमरान खान को अब बहुत अहम फैसले खुद करने होंगे, बजाय कि खुशामदी और मुफाद परस्तों से मुशावरत करें। हम तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बेहतर होगा, जिसमें पाकिस्तान में आम लोगों के लिए बेहतरी हो, कानून की हुक्मरानी हो, माफिया का खात्मा हो। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें, उनकी खुशियों का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।